को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से हम उसके वचन के अध्ययन के समय में आए हैं। हम प्रार्थना पूर्वक इस समय में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। ये वचन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा है। और ये पत्र आज जब हम पढ़ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे और भी इन वचनों को भेज रहा है। हम उसी विश्वास के साथ इसके अध्ययन में हम जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने पहला कुरिन्थ का छठा अध्याय का 1 से लेकर 11वें आयत तक हमने अध्ययन किया था। और वो भाग खास तौर से इट वाज टॉकिंग अबाउट लॉ सूट्स अमंग बिलीवर्स, राइट, जो डिस्प्यूट्स होते थे उस विषय में पौलुस कुछ बातों को कुरिन्थ की कलीसिया को बताता है। आज हम उसके आगे के भाग 12 से लेकर 20 तक के आयतों को हम मनन करेंगे। प्रेज गॉड। और 12 से 20 तक उन आयतों को पढ़ने से पहले मैं उसके 9वें आयत से मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा ताकि हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाए। प्रेज गॉड। 9वें आयत और 10वें आयत में 9th and 10th वर्स में पौलुस लिखता है, और डू यू नॉट नो दैट रॉन्ग डूअर्स विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड? डू नॉट बी डिसीव्ड, नाइदर the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज गॉड। आमेन। यहाँ पर पौलुस एक चीज के बारे में व्यक्त तरीके से कह रहा है। इट्स अबाउट परमेश्वर के राज्य का वारिस होना, राइट, इनहेरिटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। कुरिन्थ की कलीसिया में लोग जो थे वो मसीह यीशु के द्वारा छुड़ाए गए थे, विश्वास में आए थे, उन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस व्यक्त तरीके से कहता है कि यदि आप हमको परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है तो कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो हमें अपने हमारे जीवन में हमें लागू करना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। Salvation is free, but discipleship will cost us everything. Inheritance comes when we walk in the path of discipleship. Amen. ये बात आज हमें भी जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं ये ज्ञात होना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नॉट नो, राइट, हमें जानना जरूरी है कि रॉन्ग डूअर्स विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पर रॉन्ग डूअर्स का उसने वो डिस्क्राइब करता है, काफी सिंस को यहाँ पे लिस्ट आउट करता है। सेक्सुअली मॉरल, आइडोलेटर, अडल्टरर, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। और ये सब हम देखते हैं, ये जितने भी सिंस है वो आज की इस 21वीं सदी में भी ये सिन ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये और भी कई इंटेंसिफाइड हो गया है कई तरीके से। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काफी और भी बढ़ गया है। लेकिन इस सबके बीच में हमको जानना है कि ये पाप में जो पढ़ते हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स में जाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट नहीं करेंगे। और आज हम जो छुड़ाए गए हैं, प्रेज़ गॉड, सैल्वेशन हमें गिफ्ट की तरह मिला है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना, उसका शिष्य बनना, शिष्यता में चलना काफी जरूरी है। वो हमें इनहेरिटेंस देगा और हमें ये वचन एज अ लाइट हमें अपने जीवन में लेना है, एक लाइट पोस्ट, एक लाइट हाउस की तरह। हमने पिछले हफ्ते वो कहानी भी सुनी थी, एक जहाज का कैप्टन लाइट हाउस के उस से चिल्ला चिल्ला के बोला, तुम्हें हटना पड़ेगा, तुम्हें हटना पड़ेगा। लाइट हाउस नहीं हट सकता, परमेश्वर के वचन नहीं कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते। आमीन। परमेश्वर का वचन लाइट है हमारे लिए ताकि हम सही मार्ग पर हम चल पाए। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सब विश्वास करते हैं, इसीलिए आज हम इस अध्ययन में आए हैं। और जब ये बोलने के बाद 11वें आयत में पौलुस कहता है, एंड दैट इज व्हाट सम ऑफ यू वेयर,
और तुम में से कितने ऐसे ही थे, राइट। कुरिन्थ की कलीसिया में जितने भी लोग हैं, कुरिन्थ का जो शहर है हम जानते हैं वो कैसे एक पाप में डूबा हुआ शहर था, राइट। हमने पास्टर बेंसन से ही पहले के कुछ सेशंस में हमने सुना है कि एक कुरिन्थ एक अर्बन सेंटर था, एक सी पोर्ट था, वहां पर सेक्सुअल सिन काफी ज्यादा थे, प्रेज गॉड। और ये जो कुरिन्थ जो नाम है, राइट, वो एक सिनोनिम बन गया था, राइट। कोरिन्थ का अर्थ ही सेक्सुअल सिन से किया जाता था। और आज भी हम देखते हैं ये डिक्शनरी में एक टर्म है कोरिन्थियनाइज। कोरिन्थियनाइज का मतलब है टू हैव सम रिलेशनशिप विद प्रोस्टिट्यूट। देखिए, एक शहर एक बिहेवियर के साथ मेल दिया गया है, इतना ज्यादा वहां पर सेक्सुअल सिन था, राइट। और वहां पर काफी पेगन रिलीजन्स थे, राइट। उनके जो एक्ट्स थे, वो प्रोस्टिट्यूशन जो था उसको अपना रिलीजियस एक वर्शिप का एक भाग मानते थे। तो इतना ज्यादा एक पाप में डूबा हुआ शहर के उस कलीसिया को पवित्र आत्मा में प्रेरित पौल कहता है, दिस इज व्हाट सम ऑफ यू वेयर। तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम भी इसी में थे, लेकिन तुम्हें धोया गया, प्रेज गॉड, तुम्हें पवित्र किया गया, धोया गया, पवित्र किया गया और धर्मी ठहराया गया। कैसे हुआ ये सब? ये सब हुआ मसीह यीशु के उस नाम के सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से ये सब हुआ है। वॉश्ड, राइट, सैंक्टिफाइड, जस्टिफाइड, आमेन। और हमने वो इलिस्ट्रेशन भी देखा था वॉशिंग मशीन का। और आज आप में से काफी जो घर के कामों में देखते हैं, राइट, हाउसवाइफ्स को पता है जब कपड़े गंदे होते हैं, आजकल वॉशिंग मशीन रहते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं या फिर हम धोए हाथ से भी धोते हैं, तो धोने के बाद एक ध्यान दिया जाता है कि धुले कपड़े को हम गंदे चीजों के ऊपर ना रखें, राइट। यदि आपने 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करके कपड़ों को धोया, राइट, एकदम साफ हो गया, लेकिन धुला हुआ कपड़ा सुखाने के लिए आप जाके गंदी जगह पर रखे, उससे कोई फायदा हुआ? नहीं, वापस वो कपड़ा क्या हो गया? गंदा हो गया, आमीन। जो पाप में पड़े थे उसे मसीह यीशु के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वॉश किया गया, सैंक्टिफाई किया गया, जस्टिफाई किया गया। तो वापस ये लोग वैसे नहीं जी सकते, आमीन। और आज हमें भी पवित्र आत्मा देख के बोल रहा है कि हम अलग किए गए हैं। जो अलग किया गया है वो यूनिक है, प्रेज गॉड, उसकी आइडेंटिटी अलग है। वापस उस दुनिया की आइडेंटिटी में हम मिक्स ना हो जाए, वापस उस गंदगी में हम ना चले जाए, राइट। तो 11वें आयत तक वो क्लियरली मेंशन करता है पॉल, आमीन, सारे सिंस को लिस्ट आउट करता है और ये भी बताता है कि तुम भी इस सब में थे, लेकिन तुम अभी धोए गए हो, तुम अभी पवित्र किए गए हो, धर्मी ठहरे गए हो, मसीह यीशु के उस नाम के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य से तुम अलग किए गए हो, धोए गए हो, धर्मी ठहरे गए हो। इसको ये व्यक्त करने के बाद वो 12वें आयत में आता है। और ये 12वें आयत से जो 20 आयत तक के जो भाग है, आई मीन, यहाँ पर एक चीज जो खुल के सामने आता है कि मसीह जीवन एक रिलीजन नहीं है, प्रेज गॉड, एक रिलेशनशिप, हम सबको पता है। और ये जो रिलेशनशिप का अर्थ ये है कि जो भी रिलेशनशिप के एक छोर में है, दूसरे छोर में है, वो एक दूसरे को प्रसन्न रखना जरूरी है। यदि जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो एक दूसरे को प्रसन्न नहीं रखते, तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खोखला है, हमें हम सबको पता है, राइट। तो 12वें आयत से 20 आयत तक, राइट, जो लोग मसीह में अलग किए गए हैं, धोए गए हैं, पवित्र ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, प्रेज गॉड, वो जब इस दुनिया में रहते हैं, हम कहते तो हैं कि हम आत्मा में जीते हैं, लेकिन हम इस पापमय शरीर में अभी भी हैं, राइट। हम आत्मा में हमने उस उद्धार को पाया है, लेकिन हमारा शरीर पापमय है, हमारा मन हमें नया करना है। यानी उद्धार पाने के बाद सब कुछ एक एक पल में बदल नहीं जाएगा जब तक हमने जो उद्धार पाया है हम डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, परमेश्वर के वचन के अधीन में नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नया नहीं होने वाला, प्रेज गॉड। हम वापस उस गंदगी में चले जाएंगे, राइट। तो कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के भी यही चैलेंजेस थी और इसी चैलेंज को एड्रेस करते हुए पौलुस इन आयतों को इस पत्र में लिख रहा है, पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर, हमें।
तो हाउ टू प्लीज गॉड व्हेन वी आर इन दिस बॉडी? जैसे हिब्रूज में लिखा गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। आमेन। और हम बोलेंगे फेथ का मतलब हाँ स्पिरिट या स्पिरिचुअल है, फेथ इज स्पिरिचुअल। लेकिन जब हम फेथ में मूव कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन द बॉडी। आमेन। I can speak in tongues, but if I don't show the actions of faith through my body, everything is useless. Yeah, faith without work is dead. ये परमेश्वर का वचन कहता है। Amen. तो इसका जरूरी है कि हमारा जो शरीर है उसको हम कैसे हम ले जा रहे हैं आगे। How I can please God with what I do with my body is also so important. मेरे शरीर, मेरे देह से, मेरे देह के कार्यों से मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, ये भी जरूरी है। और इन आयतों में ये बात पूरे खुल के आ रही है, राइट। तो हम 12वें आयत को हम पढ़ेंगे मिलकर। यहाँ पर 12वें आयत में ऐसा शुरू करता है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग यू से, राइट। पौलुस लिख रहा है, राइट, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, राइट, ये तुम कहते हो, राइट। कुरिन्थ की कलीसिया के लोग कहते हैं आई हैव द राइट, वो ह्यूमन राइट के बारे में होता है, आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, मुझे सारे वस्तुओं सारे चीज करने के लिए वो सारी चीज मेरे लिए उचित है, ये मेरा हक है। ये कुरिन्थ की कलीसिया एक घमंड से वो लोग कह रहे थे, प्रेज गॉड। उसको एड्रेस करते हुए पौलुस लिख रहा है, राइट, तुम बोल रहे हो आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो बात है, हम यदि मसीह के उस उद्धार को ठीक से हम नहीं समझे, हम भी ये इस घमंड में आ सकते हैं, राइट। जब हम ग्रेस को लाइटली ले सकते हैं, हम ग्रेस को एक लाइसेंस बना सकते हैं। हाँ, हम मसीह के अनुग्रह से आज हम छुड़ाए गए हैं, प्रेज गॉड। हमें 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 वी हैव रिसीव्ड ग्रेस बाय फेथ, राइट। तो आज हम सैल्वेशन पाए हैं। दैट मीन्स आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, आई हैव फ्रीडम, देयर इज फ्रीडम इन क्राइस्ट। जैसे बोलते हैं ना, मसीह में आजादी है। आजादी का मतलब कुछ भी कर सकते, कोई रोक नहीं, राइट। तो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग भी ये स्टेटमेंट को ज्यादा बोल रहे थे, आई हैव द राइट, यू नो, बिकॉज आई एम इन क्राइस्ट, क्राइस्ट हैज गिवन मी फ्रीडम, आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, नथिंग कैन स्टॉप मी, राइट। पौलुस उसको एड्रेस करते बोल रहा है कि तुम ये कहते हो बट, लेकिन वहां पर एक बट स्टेटमेंट ऐड करके वो बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट, तुम्हारे लिए सब सारे वस्तुएं उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है, राइट, बट नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। तो एक मसीही को ये बात समझना जरूरी है। आज जब हम इस शरीर में हैं, वी मे हैव आवर ओन राइट्स, राइट, ह्यूमन राइट्स, हमारे कंट्री के लीगल राइट्स रहेंगे। कुछ कंट्री में पाप को लीगलाइज किया गया है, राइट, ये कर सकते हैं, राइट। वहां पर कुछ जो बाइबल में जो पाप करके दिया गया है, जो मसीही नहीं कर सकता, कुछ कंट्री में उसे लीगलाइज किया गया है, कर सकते हैं। तो हम कंट्री के लीगल राइट्स को देख के हम बोलेंगे कि आई हैव द राइट टू डू दिस, लेकिन वहां पर हमें थम कर ये भी सोचना है कि सब वस्तुएं हमारे लिए लाभ की नहीं है। आमेन। नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। और ये जो पॉज करके ये सोचना एक मसीह के लिए काफी जरूरी है। और आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम फिर से अपने आप को इस वचन में हम ढाल दें, राइट। इस दुनिया में आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, लेकिन जब हम कुछ करने को हैं, हमें ये असेस भी करना है कि क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये लाभ का है। यदि ये लाभ का नहीं है, प्रेज गॉड, तो ये मुझे नहीं करना, राइट। और लाभ क्या है, लाभ क्या नहीं है, ये हमें क्या बताएगा? ये परमेश्वर की बाइबल, ये जो वचन है, ये हमें बताएंगे कि क्या लाभ है, क्या क्या लाभ नहीं है। इसीलिए हम जो शरीर में करते हैं उसे परमेश्वर के वचन के उस स्केल में रखकर हमें तौल के देखना है, वेदर दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी। आमेन। और आगे फिर से वो बोलता है आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग। देखिए, वो स्टेटमेंट को दोहरा रहा है और फिर वो उसके आखिरी भाग में बोल रहा है बट आई विल नॉट बी मास्टर्ड बाय एनीथिंग, राइट। वो बोल रहा है सब वस्तुएं तेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। तो ये बात काफी जरूरी, खासतौर से एडिक्शंस, राइट, जो लत लग जाती है, नशीली लत लग जाती है, प्रेज गॉड, वहां पर
उस एडिक्शंस को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। काफी बार हम कुछ करते हैं, हम बोलते हैं ये राइट है, हम कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, राइट, चाहे वो अल्कोहल हो, या फिर स्मोकिंग हो, या फिर सेक्सुअल सिंस हो, राइट। आप बोलोगे आई हैव द राइट टू डू दिस, नो वन कैन स्टॉप मी। लेकिन क्या होता है जब हम उसको करते हैं वो चीज क्या हो जाती है, हमारा मास्टर बन जाता है, हमारा हमारा स्वामी बन जाता है। और जो स्वामी बन जाता है वो हमें कंट्रोल करता है, और ये चीज एडिक्शन को दिखाती है। प्रेज गॉड। और पौलुस इसे एड्रेस करते हुए कुरिन्थ के लोगों को कह रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा राइट है, लेकिन कई बार क्या होता है, तुम वापस उसी चीजों को करते हो जहां से तुम आए हो, और वही चीज तुम्हारे ऊपर दासत्व करने लगती है, तुम्हारा स्वामी बन जाता है, और ऐसा नहीं होना है। प्रेज गॉड। हम एक वचन पढ़ेंगे ना, दूसरा पत्रस का 2:19, सेकेंड पीटर चैप्टर 2 उसका 19, उसके दूसरे भाग में ऐसा पत्रस लिखता है। पत्रस जो मसीह का चेला था, वो लिखता है, अपोस्टल प्रेरित पत्रस लिखता है, फॉर पीपल आर स्लेव्स टू वट एवर हैज मास्टर्ड देम। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है, राइट। यदि मैं किसी हैबिट का मैं स्लेव बन गया हूं, वो हैबिट क्या हो जाता है, मेरे ऊपर राज्य करने लगता है, मैं उसका दास बन जाता हूं। एक मसीही को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा स्वामी कोई हैबिट को हमें नहीं देना चाहिए, या फिर कोई एडिक्शन हमारा स्वामी नहीं बनना चाहिए, ना तो शैतान हमारा स्वामी कभी नहीं बनना चाहिए। पाप जो शैतान का एक अस्त्र है वो हमारा स्वामी कभी नहीं बनना चाहिए। हमारा स्वामी सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र है, और वो इस दुनिया में देहधारी हुआ और 33.5 साल वो जिया, और वो बिल्कुल पाप नहीं किया। ही नेवर सिन्ड, ही वॉज एन एग्जाम्पल। वो मेरा स्वामी है, राइट। लेकिन क्या करते हैं हम, गंदे हैबिट्स में गिर जाते हैं, हम एडिक्शन में गिर जाते हैं, और वो एडिक्शन हमारा क्या बन जाता है, स्वामी बन जाता है। प्रेज गॉड, आमेन। ये चेतावनी हम सबको हमेशा हमारे कानों में रखना है। एडिक्शन is not something that that only happens to few people. It can happen to anyone, right? जब हम उसको अपने आप को हम ऑफर कर देते हैं वहां पर, हम जब अपने आर्मर ऑफ गॉड को पूरा हम नीचे गिराकर हम उसके सामने हम झुक जाते हैं, तभी वो एडिक्शन हमारे ऊपर स्वामी बनता है। इसीलिए गॉड हैज गिवन अस द आर्मर, आमेन, द फुल आर्मर ऑफ गॉड। हमें उसे हमेशा पहनकर हमें हमेशा हमें रेडी रहना है कि ये जो शत्रु के जो अस्त्र हैं वो हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। हम एक और वचन पढ़ेंगे, और ये वचन मेरे जीवन में भी, मैंने काफी इन वचनों को काफी मुझे पावर दिया। ये वचन मेरे जहन में काफी बस गया, और ये हम पढ़ेंगे रोमी 6:16 में। पौलुस रोमी की कलीसिया को लिखता है, वो कहता है, डोंट यू नो दैट व्हेन यू ऑफर योरसेल्व्स टू समवन एज ओबीडिएंट स्लेव्स। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के तुम दास हो। यू आर स्लेव्स ऑफ द वन यू ओबे। जब हम किसी को ओबे करते हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, हम उस जिसे हम ओबे कर रहे हैं, हम उसके क्या बन जाते हैं, हम दास बन जाते हैं, राइट। तो कई बार हम पाप के दास बन जाते हैं। कैसे हम पाप के दास बन जाते हैं, हम पाप में अपने बॉडी को हम ऑफर कर देते हैं, राइट। पाप का एक टेम्पटेशन आया, हम ऑफर कर देते हैं, हम ओबे करते हैं, हम उसके स्लेव्स बन जाते हैं। और पाप कहां ले जाता है हमें, मृत्यु की ओर। पाप का दंड मृत्यु ही है, आमेन। पाप का दंड आज भी मृत्यु है, प्रेज गॉड। लेकिन वो दंड को यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर पाप में जीते रहे। प्रेज गॉड। पौलुस कहता है, क्या यीशु मसीह ने पाप हमारे लिए पाप का दंड ले लिया, इसका मतलब क्या हम पाप करते रहे? नहीं, कदापि नहीं। वो कहता है, प्रेज गॉड, आज हमें भी कभी भी पाप के दासत्व में अपने आप को ऑफर नहीं करना है, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है, वो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू ओबे गॉड। हमें परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता में आना है, और वो हमें कहां ले जाएगा, धार्मिकता की ओर, राइट। तो एक दो चीज है, राइट, स्पेक्ट्रम के दो एंड में दो चीज है। एक एंड में डेथ है, मृत्यु है, एक एंड में धार्मिकता है,
प्रेज गॉड। आज हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरे गए हैं, लेकिन जब हम धर्मी ठहरे गए हैं, हम आज इस बॉडी में जब है, जो 60 70 80 साल जब हम इस धरती में रहेंगे, इस बॉडी को हम किसके दास बनाए? क्या हम पाप के दास बने जो हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा, धार्मिकता से दूर ले जाएगा, या फिर हम परमेश्वर के दास बने, उसके वचनों को हम माने जो हमें वो धार्मिकता की ओर लेते जाएगा, जब हम परमेश्वर को और जान पाएंगे। प्रेज गॉड। ये वचन को हमें ध्यान देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। 12 हमने देख लिया, राइट। वो आयतों को आप अपने मन में रखिएगा, मैं फिर से उसे दिखा रहा हूं ताकि आप उसको अपने जहन में डाल दें। I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Praise God. I am only going to be mastered by God. Amen. जितने भी आज दुनिया में जितने भी आप देख लीजिए, देखिए टेक्नोलॉजी भी देख लीजिए, इवन अब हमारे हाथ में जो मोबाइल है, कई बार वो हमारे ऊपर मास्टर करने लगते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आजकल मोबाइल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी काफी आसान हो गया है। मोबाइल कुछ दिखाएगा, हम देखते रहते हम उसके दास बन जाते हैं। हमें उसे मास्टर करना है, लेकिन कई बार हम उसके दास बन जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कभी ना होने पाए। 13वें आयत में हम आएंगे, वहां पर फिर से पौलुस एक स्टेटमेंट बोल रहा है, जो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग जो सोचते थे कि मसीह में उन्हें आजादी है, और उनके बीच में काफी कथन है ना, जैसे बोलते हैं प्रोवर्ब्स, राइट, कोट्स। आज के समय में भी काफी कोटेशंस है, राइट ना। कई बार हम कुछ कोटेशंस को लेके आ जाते हैं, हमें लगता है वो बाइबल में है, लेकिन कुछ कोटेशंस बाइबल के नहीं है। प्रेज़ गॉड, बाइबल के विपरीत है, लेकिन वो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, हमें लगता है ज्ञान से भरा है, लेकिन कई बार वो बाइबल के वचनों के विपरीत रहता है। इसलिए मसीही को परमेश्वर के वचन जानना जरूरी है, परमेश्वर के उन बातों के मूल को जानना जरूरी है। यहाँ पर एक कोट वहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में था, हम उसको मिलके पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसा है, फूड फॉर द स्टमक एंड द स्टमक फॉर फूड एंड गॉड विल डिस्ट्रॉय देम बोथ। क्या लिखा है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। राइट, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। खाना किसके लिए है? हम भी बोलते हैं ना, ये पापी पेट का सवाल है, इसीलिए हम काम करते हैं। खाना पापी पेट, हम बोलते हैं कई बार। तो जो खाना है वो पेट के लिए है, और पेट किसके लिए है? खाने के लिए है। राइट, और एक दिन ये पेट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये शरीर मर जाएगा, और परमेश्वर इस पेट को भी नाश कर देगा। ये जो खाना है एक दिन वो भी नाश हो जाएगा। राइट, तो यदि दोनों नाश होना है, प्रेज गॉड, उसी स्टेटमेंट में खड़े होकर वो बॉडी और सिन, सेक्सुअल इमोरालिटी को भी उसी दर्जे में लेकर कुरिन्थ की कलीसिया देखने लगी थी। जैसे खाना, जैसे वो बोलते थे कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ, मैं जो खाता हूं उससे अफेक्ट नहीं होता। राइट, मैं क्या खाता हूं उससे मेरा स्पिरिट अफेक्ट नहीं होता। ये तो बॉडी है, बॉडी तो एक दिन नाश हो जाएगा। पेट फूड के लिए है, फूड पेट के लिए है, और गॉड विल डिस्ट्रॉय देम बोथ। राइट, तो ये मैं बॉडी में जो खाना जाता है, मैं जो भी खाऊं, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल लाइफ उससे अफेक्ट नहीं होता, मेरा सैल्वेशन वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये कोटेशन वहां पे काफी फेमस था। वही कोटेशन के वही भाग में खड़े होके वो बॉडी और सेक्सुअल सिन को देखने लगे थे। और आप भूलिएगा नहीं, कोरिन्थ क्या था? सेक्सुअल सिन का एक कैपिटल था। मैन, वहां पर सेक्सुअल सिन वाज सो प्रिवेलेंट। मैन, दैट हैज बिकम, जैसे बोलते हैं ना, उस शहर का एक कल्चर हो गया था। इट वाज नॉर्मल, राइट? प्रोस्टिट्यूशन वाज नॉर्मल, हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद प्रोस्टिट्यूट वाज बिकमिंग अ नॉर्मैलिटी। मैन, वो लोग उसी दर्जे में बोल रहे हैं कि बॉडी और सेक्सुअल सिन भी वैसे ही है। राइट, तो वो मेरे स्पिरिचुअलिटी को, मेरे सैल्वेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहां पर खड़े होकर पौलुस उनको पत्र लिख के पवित्र आत्मा में करेक्ट करके बोल रहा है, द बॉडी, शरीर, हाउएवर, इज नॉट मेंट फॉर सेक्सुअल इमोरालिटी। प्रेज गॉड। हमें तो बोलते भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, लेकिन परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है। हे कुरिन्थ के लोगों, सुन लो, ये जो देह दिया गया है ये व्यभिचार के लिए नहीं है। व्यभिचार परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। प्रेज गॉड। पेट के लिए परमेश्वर ने खाद दिया। आमीन। इसीलिए हम देखते हैं आदम को बोला कि तुम इस एदन के बगीचे के सारे फल खा सकते हो, लेकिन इस जो बीच वाला पेड़ के फल ना खाना। राइट, ऐसे कहा। तो खाना भी परमेश्वर का एक प्रोविजन था। राइट, तो लेकिन पौलुस बोल रहा है ये जो देह परमेश्वर ने बनाया है, व्यभिचार परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। देह व्यभिचार के लिए नहीं है, लेकिन देह किसके लिए है?
प्रभु के लिए। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। मेरा देह सिन के लिए नहीं है, मेरा देह पाप करने के लिए नहीं है, मेरा देह परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए है, परमेश्वर की इच्छाओं में चलने के लिए है। आज मैं पाप के लालसाओं में नहीं गिरूंगा। प्रेज गॉड। ये बॉडी इज वॉश्ड, आमेन, इट इज फॉर गॉड, आमेन। व्हाटएवर आई डू इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि हम इसे इस फाउंडेशन में रहे, परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करेगा, आमेन। और यहां लिखा है देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर भी हमें हमारे देह के लिए है, आमेन, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम समझ रहे इसके मूल को हम समझेंगे, आमेन। एक वचन पढ़ेंगे 15, क्यों परमेश्वर क्यों ऐसे बोल रहा है, देह के बारे में क्यों पौलुस इनको बता रहा है। हम पहला कोरिन्थ 15:12 में हम जाए। प्रेज गॉड। यही जो लेटर लिखा है उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखता है, बट इफ इट इज प्रीच्ड दैट क्राइस्ट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड, हाउ कैन सम ऑफ यू से दैट देयर इज नो रिजरेक्शन ऑफ द डेड। तो आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कुरिन्थ की कलीसिया काफी बोलबाला में काफी माहिर थी, उनके बीच में काफी कोटेशंस रेज हो रहे थे, काफी लोग अपनी थियोलॉजी बना रहे थे, और उसमें से एक और थियोलॉजी है, देयर इज नो रिजरेक्शन ऑफ द डेड, आमेन। जो मर जाएंगे वो पुनरुत्थान उनको नहीं होगा। उनके बीच में ये थियोलॉजी बढ़ रहा था। लेकिन पौलुस 15 अध्याय के 12वें आयत में बोल रहा है कि ये बट इफ इट इज प्रीच्ड, हम विश्वास करते हैं, हम प्रचार करते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा, राइट। यदि मसीह जो हमारे विश्वास का फाउंडेशन है, और जब हम विश्वास करते हैं, रोमन 10वें अध्याय के जो 17 में हम जो बोलते हैं सैल्वेशन प्रेयर जो बोलते हैं, आई बिलीव, आई कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड एंड ही इज रेज्ड फ्रॉम द डेड। हमारा कन्फेशन, हमारा बिलीफ का फाउंडेशन वही है कि यीशु मसीह जो हमारा सैल्वेशन का ऑथर है, वो मरे हुओं में से जी उठा। यदि वो हमारा फाउंडेशन है, तुम कैसे कह सकते हो कि देयर इज नो रिजरेक्शन ऑफ द डेड, आमेन, हालेलुया। वो बोल रहे थे कि बॉडी तो नाश हो जाएगा, हमारा स्पिरिट सेव होगा, इसलिए हम बॉडी में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर नाश करेगा। लेकिन पौलुस उनको याद हो रहा है, देयर इज अ डे व्हेन दिस बॉडी विल बी रिजरेक्टेड, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी लिव इन द बॉडी। मैं आज मैं देह में कैसे जी रहा हूं, ये मेरे लिए काफी मायने रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम आगे 1 कोरिन्थ 6:14 हम पढ़ लेंगे। प्रेज गॉड। वहां पर पौलुस कंटिन्यू कर रहा है और लिख रहा है, बाय हिज पावर गॉड रेज्ड द लॉर्ड फ्रॉम द डेड। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, यीशु मसीह मरे हुए में से कैसे जी उठा? परमेश्वर की सामर्थ्य से, मैंने मैजिक नहीं था, किसी ने जादू की छड़ी नहीं चलाई, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा ही मसीह यीशु जो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, वो मरे हुए में से जी उठा, और वही प्रेज गॉड हमें भी जिलाएगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया, आमीन। तो जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया, वो जिलाए जाएंगे। और ये 14वें आयत में पौलुस क्लियर कर रहा है, ये जो देह है ये एक दिन जिलाया जाएगा। प्रेज गॉड। और 1 कोरिन्थ 15:53 में भी हम देखते हैं, यही पत्र में पौलुस को रेवलेशन मिल रहा है, और वो कुरिन्थ की कलीसिया को इस पत्र में लिख रहा है। वो क्या लिखा है? फॉर द पेरिशेबल मस्ट क्लोथ इटसेल्फ विद द इम्पेरिशेबल। क्योंकि आवश्य है कि ये जो नाशमान देह है वो अविनाश को पहन ले, और ये मरणदार देह अमरता को पहन ले। इसका मतलब क्या है? दिस बॉडी विल बी रिजरेक्टेड, आमेन। आज ये पेरिश कर रहा है, लेकिन एक दिन it will be clothing itself with the imperishable. God will resurrect this body. This will become a glorious body, a new body. Praise God. And the mortal with immortality, ये जो मरणदार देह एक दिन जो मर गया है, वो एक दिन अमरता को पहनेगा। वो कब होगा? जब तुरही फूकी जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। व्हेन आवर लॉर्ड विल रिटर्न इन द क्लाउड्स, प्रेज गॉड। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और वो मसीह के साथ आसमान में होंगे, और हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। प्रेज गॉड। कितने आमीन बोलेंगे? यही हमारा ब्लेसेड होप है। इसीलिए जब हमारे प्रियजन आज जब शरीर को छोड़ के, इस शरीर को छोड़, जो मरणहार शरीर को छोड़ के वो चले जाने का प्राण निकल जाता है, हमारा होप क्या है? एक दिन हम मिलेंगे उनसे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब मसीह आएगा, दे विल रिसीव अ न्यू बॉडी। हालेलुया। द मॉर्टल विल वेयर इमॉर्टैलिटी, द पेरिशेबल विल क्लोथ इटसेल्फ विद इम्पेरिशेबल।
आमेन, आमेन। ये इसी पत्र के आखिरी भाग में पौलुस लिखता है, आमेन। इसीलिए देखिए, ये जो काफी, यदि हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं, एक चीज को उस पत्र के हर स्टैंजा में हम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। और आज यदि हम ये पढ़ रहे हैं तो ये हमारे जहन में, ये हमारे दिलों में बस जाना चाहिए कि ये जो मरणदार देह है एक दिन, आमेन, क्या होगा, अमरता को पहनेगा। ये जो नाशमान देह है आज, इसमें काफी तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, रोग है, लेकिन ये एक दिन अविनाश को पहन लेगा। प्रेज गॉड, जब मेरा मसीह लौटेगा, माय बॉडी विल बी सेव्ड, इट विल बी रिजरेक्टेड, आमेन। द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड इज अ ट्रूथ एंड द चर्च शुड बिलीव इट। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब ये विश्वास करें। हम आगे जाएंगे, पहला कुरिन्थ 6:15 में आएंगे, आमेन। यहां पर, वहीं पर बॉडी को फोकस करके पौलुस कंटिन्यू कर रहा है, वो लिख रहा है। फिर से देखिए क्वेश्चन कितने बार पौलुस पूछा है, डू यू नॉट नो, आप काउंट कर सकते हैं, है? क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट नो कोरिन्थ, डू यू नॉट नो डिसाइपल्स कम्युनिटी दैट योर बॉडीज, या तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये जो देह है, ये मसीह के देह का एक अंग है? देखिए, ये क्वेश्चन में ही कितना ट्रूथ है। यदि मेरा ये जो देह मसीह का देह का अंग है, तो मेरा देह मैं कैसे जीता हूं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सपोज आज मेरे शरीर के एक अंग मुझसे, मुझसे क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब इट बिकम्स रेबेलियस, राइट? मैं दाएं हाथ से खाना खाता हूं, राइट? मेरे हाथ आगे चिकन बिरयानी रखा है, लेकिन मेरा दायां हाथ बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, राइट? तो क्या होगा? क्या मैं सही तरीके से जी पाऊंगा, राइट? मेरे पेट को खाना चाहिए, लेकिन मेरा दायां हाथ बोल रहा है नहीं खाना है, तो उससे क्या होगा? ये पूरा बॉडी को उसका फंक्शन ठीक से नहीं होगा। तो हमें याद रखना है कि मेरा देह मसीह का देह का एक अंग है, और मैं यदि इस देह से सही नहीं जीऊंगा, मैं किसे अपमानित कर रहा हूं? मैं मसीह को अपमानित कर रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? प्रेज गॉड। फिर से क्वेश्चन, सेक्सुअल सिन को जो कुरिन्थ की कलीसिया, जो उस शहर के कल्चर से बाहर आई थी, वापस उस कल्चर को चर्च में ला रही है, और वो कह रहे हैं कि ये चलता है, हमें ये सिन नॉर्मल है, ये बॉडी तो एक दिन नाश हो जाएगा। Food is for the stomach, stomach is for the food. God is going to destroy both the food and the stomach. What we do in the body does not matter. We are saved, freedom in Christ. This is okay. पौलुस वहां पे खड़े होके सच्चाई में लिख रहा है, shall I then take the members of Christ, जो मसीह का देह का एक अंग है, तेरा देह, क्या इस देह को लेकर क्या मैं वैश्या के अंग से मिल जाऊं? कदापि नहीं, never. Amen. That never comes as a loud voice to each one of us as well. Amen. Hallelujah. We have to please God with our bodies as well. How we live in our body matters, praise God, because we are the members of the body of Christ. ये हम कभी भी हम ना भूले। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थ के 12वें अध्याय में आने के बाद पौलुस 27वें आयत में, फर्स्ट कोरिन्थियंस 12:27 में लिखता है, बोलता है, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उनको देख कर बोल रहा है, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड ईच वन ऑफ यू इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो आज हमें भी पवित्र आत्मा बोल रहा है कि हम में से आज यहाँ कितने लोग जुड़े हैं? 11 लोग यदि जुड़े हैं, प्रेज गॉड, आप सब मसीह के देह हैं, आमीन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, या? तो आज भी हम उसके देह के भाग हैं। हम किस तरह जिए, ये मायने रखता है, प्रेज गॉड। हम आगे जाएंगे, उसके 16 और 17 को हम मिलकर साथ में हम पढ़ेंगे, प्रेज गॉड। 16th आयत, डू यू नॉट नो that he who unites himself with a prostitute is one with her in body, for it is said the two will become one flesh, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit. Amen. ये जो 16th verse है, फिर से देखिए क्वेश्चन, do you not know, amen, do you not know that he who unites himself with a prostitute, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? हम जेनेसिस 2:24 जानते हैं, विवाह के समय में
उसे प्रचार किया जाता है। जो परमेश्वर ने पहला विवाह एदन के बगीचे में किया है, उसने आदम को देखा और आदम अकेला था, और वो देख के बोला आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसके पसली निकाल कर उस पसली में से आदम के लिए एक स्त्री हव्वा को बनाया और हव्वा को आदम के पास ले गया। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की इच्छा थी कि ये दो एक हो जाए। प्रेज गॉड। Amen. And God said, no, go multiply. Praise God. For it is said, two will become one flesh. ये परमेश्वर की योजना थी, one man and one woman. Amen. And the marriage bed is holy. Praise God. Marriage is holy. Marriage is instituted by God. लेकिन जो God का institution है, उस institution को मनुष्य ने कैसे तोड़ मरोड़ दिया। 16th वर्स में उस तोड़ मरोड़ का एक पूरा दृश्य है। आमेन। जो परमेश्वर ने कहा एक वन मैन वन वुमन, आमेन, लेकिन मनुष्य पाप में गिरकर he offered himself to the devil, to his devices, praise God, and he went and had sexual relations outside marriage, outside the bed of marriage, praise God, and that is sin. Amen. लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को तोड़ मरोड़ कर जब ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन क्या है, टू विल बिकम वन फ्लैश। आमेन। उसी इंस्टीट्यूशन को मनुष्य ने पूरा अपमानित किया है। पाप हमारे ऊपर राज करता है और कुरिन्थ की कलीसिया को देखकर बोल रहा है कि तुम जो इसे कर रहे हो, तुमने परमेश्वर के उस इंस्टीट्यूशन को तुमने दोष पहुंचाया है। आमेन। एंड इट इज वेरी सीरियस। इट इज वेरी सीरियस। देन उस समय भी सीरियस था, आज भी बहुत सीरियस है। आमेन। ये चीज हम कभी ना भूले। प्रेज गॉड। मैरिज, व्हाट गॉड हैज यूनाइटेड, नो वन शुड सेपरेट, एंड मैरिज बेड शुड बी केप्ट होली। हमने लास्ट संडे भी उसे सुना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। 17th वर्स में जाएंगे, बट हूएवर इज यूनाइटेड विद द लॉर्ड इज वन विद हिम इन स्पिरिट। आमेन। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम सब जानते हैं गॉड इज स्पिरिट। जॉन 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। प्रेज गॉड। बट यहां लिखा है जो कोई भी प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, राइट, जब तन में एक हो जाते हैं तो एक तन हो जाते हैं। दोनों जब सेक्सुअल रिलेशंस में आते एक तन हो जाते हैं। जैसे प्रभु की संगति में हम जब रहते हैं, प्रभु आत्मा है, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, यूनाइटेड इन स्पिरिट। मैं कुछ वचनों को आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे एफिशियंस 5:31-32, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा भी हम एफिसियों की कलीसिया को पवित्र आत्मा लिखते हुए हम देखते हैं। वहां पर फिर से उसे रिपीट किया, फॉर दिस रीजन अ मैन विल लिव हिज फादर एंड मदर एंड बी यूनाइटेड टू हिज वाइफ एंड द टू विल बिकम वन फ्लैश। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। दिस इज अ प्रोफाउंड मिस्ट्री। ये भेद तो बड़ा है। देखिए, ये बोलने के बाद, राइट, जो मैन अपने माता, एक आदमी जो मनुष्य है अपने माता पिता को छोड़कर जब अपने पत्नी से मिला रहेगा वो दोनों एक तन हो जाते हैं। ये चीज एक बहुत बड़ा भेद है। आमेन। और क्या भेद को है खुलासा कर रहा है उस बात को बोलकर पौलुस बोल रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट एंड द चर्च। राइट। तो आज जब हम दुनिया में मैरिज को देखते हैं, मैन एंड अ वुमन, आमेन, the spiritual mystery that is revealed to us through that relationship is the relationship between Christ and the church. मसीह और कलीसिया का जो रिश्ता है वो ऐसा ही है। Who is the bride? कलीसिया। कौन है दुल्हन? कलीसिया। कौन है दुल्हा? मसीह। Praise God। मसीह और कलीसिया को एक होना जरूरी है। आमेन। मसीह और कलीसिया को एक होना जरूरी है। कितने लोग हमें कहेंगे? प्रेज गॉड। ये मिस्ट्री है। आमेन। मैं कैसे समझू? वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जस्ट लाइक हाउ अ मैन हु लीव्स हिज फादर एंड मदर एंड गेट्स यूनाइटेड टू हिज वाइफ एंड द टू बिकम वन फ्लैश। उसी प्रकार जब मैं दुनिया में था, मैं दुनिया को छोड़कर मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और मैं मसीह के का देह का एक अंग बन गया, मैं कलीसिया का एक अंग बन गया। एंड हियर पॉल को पवित्र आत्मा ने वो मिस्ट्री रिवील करके दिया है कि दिस इज
टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट एंड द चर्च। तो जब मैं सैल्वेशन में आ जाता हूं, प्रेज गॉड, मैं मसीह के साथ स्पिरिट में यूनाइटेड रहना काफी जरूरी है। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमेन। हम आगे जाएंगे, 1 कोरिन्थियंस 6 का 18 में हम जाएंगे। प्रेज गॉड। ये सब बोलने के बाद है ना, हमने 17 में क्या पढ़ा? नो, द whoever is united with the Lord is one with him in spirit, right? जब हम वन हो जाते हैं गॉड के साथ, आमेन, गॉड इज होली, राइट? आप देखिए, आप एक बहुत ही टेस्टी केक बना लीजिए, आपने बहुत मेहनत किया, राइट? केक का सारा मिक्स कर दिया, बहुत मेहनत किया आपने, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए, सब कुछ बहुत मेहनत किया, सब अच्छे से किया, सब अच्छा टेस्टी है, सब अच्छे मेजर में डाला। आपके घर में मैं आता हूं थोड़ा गोबर लेके, मैं एक चुटकी गोबर डाल देता हूं, क्या आप वो केक को तब भी खाएंगे? नहीं। केक के अंदर सारा इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छा है, आपने प्यूरिफाई करके डाला, लेकिन एक चुटकी गोबर मैंने डाल दिया, राइट? तो जब मैं मसीह के साथ एक हूं, मसीह होली है, he did not do any sin, the one who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. उसी मसीह के साथ आज मैं एक हूं, पवित्र मसीह। पवित्रता के उस मसीह के उस रिश्ते में क्या मैं अपने बॉडी से अपवित्र चीज कर सकता हूं? Amen. Let us ask this question. Amen. We are not perfect, so that is the reason we have to ask God for His grace and know this, right? इसी कहीं ना कहीं do you not know का जो क्वेश्चन है वो एक sarcastic क्वेश्चन है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया जानकर भी अनजान बन रही थी। समझ रहे? उनको पता है कई बार क्या है कि हम जो अविश्वासियों को कुछ बोले ना, वो जल्दी से विश्वास कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ विश्वासी हैं वो पहले से ही जानते हैं, लेकिन वो अनजान बनकर वही अपवित्रता में जा रहे, उनको वापस लाना काफी मुश्किल है, राइट? हम उस दर्जे में कभी ना जाएं। वी आर वन, वी आर यूनाइटेड विद द लॉर्ड, वी आर वन विद हिम इन द स्पिरिट, गॉड इज होली। आमेन। जैसे एक चुटकी गोबर एक अच्छे से केक को वेस्ट बना देता है, आप कैसे उस गोबर को बाहर निकालेंगे? बताइए, कैसे निकालेंगे? गोबर को पूरा पाउडर डाल के मैंने पूरा कैसे निकालेंगे? नहीं होगा। आमेन। लेकिन आज प्रेज गॉड मसीह हमारे लिए एक चांस देता है when we come back to him, right? The reason why Paul is writing to Corinth church is because he wanted Corinthians to repent and turn back to the Lord. Amen. जब भी हम कुछ ईमेल लिखते हैं, खत लिखते हैं, हम उस कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए नहीं लिखते, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हाँ, इस ईमेल के द्वारा कहीं ना कहीं जो ब्रेक हो गया था वो वापस रिस्टोर हो जाए। आमेन। कहीं ना कहीं जो मसीह के साथ जो रिश्ता ब्रेक हो गया इन कुरिन्थ के लोगों का, ये वापस रिपेंट करके दे कम इन द राइट वे, ये पौलुस चाहता था, इसीलिए वो कह रहा है। और 18th में जब आते हैं, राइट, 18th वर्स को हम पढ़ेंगे, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी। देखिए बहुत ही छोटा सेंटेंस है, 4 वर्ड का है, लेकिन कितना टू द पॉइंट है। इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्ली। फ्ली मतलब रन अवे, राइट? रन अवे। फ्ली मतलब रन अवे, सिर्फ रन नहीं, राइट? सिर्फ रन का मतलब क्या हम ट्रेडमिल में भाग सकते हैं लेकिन हम उसी जगह रहेंगे। कई बार हमारा पवित्र जीवन जीने का स्टाइल भी वैसे ही है, हम भागते 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 लेकिन हम ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, राइट? हमारे हाथ में हम सिन रख के हम सिन से भाग रहे हैं। आप अपने हाथ में सिन रखकर जितना भी भागोगे, सिन से आप दूर नहीं जाओगे। परमेश्वर का वचन क्लियर है, फ्ली, पाप जहां है वहां से आप भागो। फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, यौनाचार से दूर रहो। हिंदी में उतना ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, आप भागना, यौनाचार से दूर रहो, राइट? उसको पास में रहने मत दो। आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर लूंगा, मैं फेस कर लूंगा। यदि आप सोचे आप गलत हैं, राइट गॉड, आमेन, आमेन। यू हैव टू रन अवे फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, आमेन। आज सेक्सुअल इमोरलिटी कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? विजुअल, टेक्स्ट, राइट, ऑडियो, हर चीजों में एक इमोरलिटी आज की दुनिया में हम देख सकते हैं, राइट? इवन इन ऑडियो, इवन इन विजुअल, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विजुअल ट्रैवल कर रहा है, ऑडियो ट्रैवल करता है, प्रेज गॉड। उस कोरिन्थ के समय में वो सब ट्रैवल नहीं होता था लोगों को जाना पड़ता था वैश्या घर में, लेकिन आज वैश्या घर सदियों के पास आ रहा है। हमें आज के समय में ये कितना जरूरी है। Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body.
राइट। यहाँ बोल रहा है दूसरे सभी पाप जिन्हें एक व्यक्ति करता है उसके शरीर से बाहर होते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचार करता है वो तो अपने शरीर के ही विरुद्ध पाप करता है। देखिए व्यभिचार हमारे शरीर के विरुद्ध एक पाप है, क्योंकि शरीर किसने बनाया है? पवित्र परमेश्वर ने बनाया है। शरीर परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने बनाया, राइट। डस्ट फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड ही क्रिएटेड आदम, ही गेव ए शेप, और वो बनाने के बाद उसने उसके नथ में फूका, वो जीवित प्राण बन गया। प्रेज गॉड। और वही बॉडी जो जीवित प्राण बन गया, जब हम सेक्सुअल इमोरालिटी में हम गिरते हैं, सेक्सुअल सिंस में गिरते हैं, हम उसी बॉडी के खिलाफ हम पाप करते हैं जो शरीर को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। आमीन। हम सब जानते हैं ना, वी आर बीइंग निटेड बाय गॉड इन आवर मदर्स वूम। हम उसके हाथों की रचना है। देखिए पवित्र परमेश्वर के हाथों की रचना, जब एक बच्चा जन्मता है, आमीन, प्रेज गॉड, we have a sinful nature, but we all need a savior. Once we are saved, what is our responsibility? What do we do with this body? Amen. If we fall in all these sexual sins, we are actually sinning against this own body. Amen. Praise God. Amen. आप देख लीजिए, हम लिखा एक बात लिखा, लेकिन मैं उसको करेक्ट मैं उसे उसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूं। ऑल अदर सिंस अ पर्सन कमिट्स आर आउटसाइड द बॉडी। आप बोलेंगे आप सिर्फ सेक्सुअल सिंस ही है क्या जो बॉडी को नाश करता है? हम अल्कोहल देखते हैं, वो भी बॉडी को नाश करता है, राइट। स्मोकिंग देखते हैं, वो भी बॉडी को नाश करता है, राइट। जो जो इस एडिक्शन में गिरते हैं, राइट। तो यहां पर सेक्सुअल सिन को एड्रेस करते हुए पौलुस लिख रहा है कि सेक्सुअल सिन इज coming against our own body which is created by God and we should not do it. Amen. और आगे हम जब देखते हैं उसके 19th वर्स में फिर से डू यू नॉट नो। देखिए डू यू नॉट नो, जानकर भी अनजान बने कुरिन्थ कलीसिया को पौलुस पवित्र आत्मा में पत्र लिखते हुए इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, डू यू नॉट नो डियर चर्च इन कोरिन्थ, डियर कोरिंथियन, और आज डियर डिसाइपल्स कम्युनिटी हमें एड्रेस करा, डियर जेसन, सबको हमारा नाम यहां जोड़ सकते हैं, दैट योर बॉडीज, आपका जो शरीर है, तुम्हारा देह, योर बॉडीज आर टेम्पल्स, वी आर द टेम्पल। आमीन। हम क्या है? मसीह के मंदिर हैं, हम मंदिर हैं, वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। देखिए आज यहाँ पे कितने मंदिर जुड़े हैं, कितने सारे मंदिर हैं, सब पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम सब क्या नहीं जानते? टुडे वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, राइट। पवित्र आत्मा आज हम में बसा हुआ है और वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिला है, हमने पाया नहीं है, मिला है, और तुम अपने नहीं हो। देखिए ये जो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर बसा है वो हमें गिफ्ट मिला है। वो पवित्र आत्मा क्यों आके बसा है? क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। पुराने नियम में जब मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले पवित्र आत्मा आता था, जाता था, एक जगह पे वो नहीं टिक पाता था, क्योंकि पाप का दंड किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया था। प्रेज गॉड। जब भी पाप होता था इसीलिए वहां पे एनिमल सैक्रिफाइसेस, काफी सैक्रिफाइसेस होते थे, जो लॉ में लिखा है वो सब करना पड़ता था। पवित्र आत्मा आता था, कुछ कार्यों को करके चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि पाप के लिए वंस एंड फॉर ऑल सैक्रिफाइस नहीं हुआ था। होली स्पिरिट इज होली, इट कैन नॉट स्टे इन अनहोली प्लेस। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, जब उसने कहा ये पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, it was once and for all, Jesus became that sacrifice, that lamb that was slain for us, जो मेमना हमारे लिए बलि चढ़ा। Praise God। उसके द्वारा क्या हुआ? वही मेमना जो बलि चढ़ा वो तीसरे दिन जी उठा, और उसने अपने चेलों को जब वो जी उठने के बाद कहता है कि तुम इंतजार करना, वेट, डू नॉट गो आउट अनलेस यू आर क्लोथ्ड विद द होली स्पिरिट। पेंटिकोस्ट के दिन में, प्रेज गॉड, होली स्पिरिट का फीलिंग, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, प्रेज गॉड, हालेलुया। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो होली स्पिरिट जो गिफ्ट है, आवर बॉडीज आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट, वी आर कैरिंग होली स्पिरिट एंड वी नीड टू नो इट। हमें जानना जरूरी है। हम जो कैरी करते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की मूवी में, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन की मूवी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन के उस पावर से कितना महान पावर है मेरा परमेश्वर का पावर। Amen. Hallelujah. And with this power that has come in us,
how much more responsible we have to become. And why we should be responsible? उसके क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा है, और तुम अपने नहीं हो, यू आर नॉट योर ओन. समझ रहे हैं? हमारा बॉडी हमारा खुद का नहीं है. ये किसका है? क्योंकि हमें मसीह के लहू से खरीदा गया है. आमीन. यदि आज मैं जाकर बाहर से अब एक बाइक खरीदता हूं, राइट, वो बाइक शोरूम में था, खरीदने से पहले वो बाइक शोरूम का है या फिर वो मैन्युफैक्चरर का है, लेकिन जब मैं पैसे देकर, पूरा पैसा पे कर मैं जब खरीदता हूं, प्रेज गॉड, वो बाइक मेरा हो जाता है. आमीन. हम पाप में थे, लेकिन मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें उसके लहू से खरीद लिया है. आज हम खुद के नहीं, हम किसके हैं? मसीह के हैं. आज हम पाप के नहीं, हम शैतान के नहीं, हम किसके हैं? मसीह के हैं. रोमन 6:16 हम कभी ना भूले. डू नॉट ऑफर योरसेल्फ एज स्लेव्स टू सिन, let us be obedient, offer ourselves in obedience to God, because we are not our own, we are his. Amen. हम मसीह के हैं. Amen. मसीह के हैं हम. Praise God. Hallelujah. Amen. है ना? पहला कोरिन्थ 3 में हमने ये वचन पढ़ लिया. मैं फिर से पढ़ रहा हूं. वहां पर भी डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो, कोरिन्थ, जान के भी अनजान बन रहे हो. डोंट यू नो दैट यू योरसेल्फ आर गॉड्स टेम्पल, तुम परमेश्वर के मंदिर हो. पवित्र आत्मा यदि हमें बसा है, कौन बसा? परमेश्वर. ट्रिनिटी, वी बिलीव इन अ ट्रिनिटी गॉड, 3 but they are 1. Praise God. You know, you yourself are God's temple and that God's spirit dwells in your midst. परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है. Don't you know? Praise God. Hallelujah. Amen. रोमियो 8:9. Hallelujah. रोमियो की कलीसिया को पौलुस लिख के कहता है, You however are not in the realm of the flesh. परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो. परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं. Praise God, we are in the realm of the spirit. Yes, we are in the body, but we are in the realm of the spirit. Our spiritual life has begun. We should walk in the spirit. Amen. If indeed the spirit of God lives in you, यदि वाकई में, Praise God, Hallelujah, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, हम आत्मिक दशा में हैं. Praise God. And if anyone does not have the spirit of Christ, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं. They do not belong to Christ. Amen. Amen. हमारे कार्य क्या दिखा रहे हैं? क्या हम मसीह के उस आत्मा के अनुसार हमारे देह से कार्य कर रहे? यदि नहीं कर रहे, we do not belong to Christ. It's as clear as it. Amen. Amen. Praise God. Amen. With great power comes responsibility. You know, we are the ambassadors of Christ. यदि इंडिया के एम्बेसडर दूसरे देश में जाकर इंडिया के उस आइडियोलॉजी के बाहर रहकर कुछ करता है, then he does not belong to India. He is rebelling against India. Praise God. हम आज क्राइस्ट के एम्बेसडर है. यदि हम, praise God, उसके उस आत्मा के अनुसार हम नहीं चलते, we do not belong to Christ. But can we take this as a privilege? Yes, the मसीह की आत्मा मेरे अंदर वास करती है. It gives me great responsibility. I belong to Christ. I am not my own. जो पौलुस कहता है, you are not your own, you are not your own. 18-19 के आखिरी बार, you are not your own. लेकिन वो कहने के बाद वो 20वें आयत में आके बोलता है, why you are not your own? 20वें आयत में, you were bought at a price. क्लियरली बोल रहा है, क्योंकि दाम देकर, आमीन, मोल लिए गए हो, इसीलिए तुम खुद के नहीं हो. Therefore, क्योंकि तुम्हें दाम दे के खरीदा गया है, therefore, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. Therefore, honor God with your bodies. आमीन. ये मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस पवित्र आत्मा के बाहर नहीं कह रहा, परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को कहा गया, और आज हमें कह रहा है, we have to honor God with our bodies, because इस देह को, praise God, लहू, उसके लहू के मोल देकर खरीदा गया है. Praise God. ऐसा नहीं है, we are precious. Amen. There is this identity, an image of God, and God sent his only son, उसकी अपने इकलौते बेटे को देकर उसने खरीदा है. Amen. He sacrificed. मोल देकर खरीदा है. जब हम अंत में आ रहे कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे. हालेलुया. 1 कोरिन्थ 7:23 में भी, प्रेज गॉड, आमीन, लिखा है, यू वर बॉट एट ए प्राइस. अगले अध्याय, यू वर बॉट. देखिए, सेम वर्ड्स को यूज किया गया है, राइट. जो सिन में है,
राइट, सिन में है उनके लिए, जिसको सिन के एडिक्शन से नो फ्रीडम चाहिए, सबसे पहले उनको ये मानना है कि उन्हें खरीदा गया है, मसीह के लहू के मोल देकर खरीदा गया। यू आर बॉट एट ए प्राइस, डू नॉट बिकम स्लेव्स। क्योंकि तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है, डू नॉट बिकम स्लेव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तुम मनुष्यों के दास ना बनो, प्रेज गॉड। या फिर मनुष्य ने जिन जिन चीजों को बनाया है, जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को बनाया है जो मसीह या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, उस चीजों के दास ना बनो। Yeah, I have the right to do anything, but not everything is beneficial. Amen. Praise God. Do not become slaves, क्योंकि you were bought at a price. Amen. Praise God. और एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमी 6 का 12 और 13। Amen. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Clearly, रोमी की कलीसिया को पौलुस लिखता है, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। हमारे इस शरीर में कौन राज्य करना चाहिए? मसीह, क्योंकि मसीह ने खरीदा है। लेकिन क्या कर देते हैं? रोमी 6 का 16 में जो लिखा गया है, वी ऑफर आवरसेल्व्स एज स्लेव्स टू सिन, वी बिकम स्लेव्स टू डेविल बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि हम ऑफर कर देते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य कभी ना करे। हमें जब हम गाना गाते हैं, तू राज करे, जब हम वो गा रहे हैं, हमें ये भी हमारे हृदय में गाना है, पाप कभी भी राज ना करे। आमीन। हम बोलते तो जरूर है परमेश्वर तू राज करे, लेकिन अंदर ही अंदर कौन राज कर रहा है? पाप राज कर रहा है। एक रिपेंटेंस जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और 13 में लिखा है, डू नॉट ऑफर एनी पार्ट। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा है, और ना अपने अंगों, एनी पार्ट को लिखा है, बॉडी नहीं लिखा है। अभी बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में बताया। प्रेज गॉड, डू नॉट ऑफर एनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपना। प्रेज गॉड, लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आज हमारे हाथ यदि चलते हैं, किसके लिए चलना चाहिए? मसीह के लिए, मसीह के कार्यों के लिए। वी विल ऑनर गॉड विथ आवर बॉडीज। प्रेज गॉड, वी विल नॉट use this part as an instrument of wickedness. Amen. We have to offer ourselves to God as those who have been brought from death to life. हम मरे हुए में से हमें उसके पुत्र के प्रकाश के राज्य में, जीवन के राज्य में लाया गया है। तो हमें क्या करना है? एवरी पार्ट ऑफ हमारी बॉडी को, प्रेज गॉड, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइटियसनेस हमें सौंपना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। वापस हम 20वें आयत को हम फिर से पढ़कर हम प्रार्थना करके हम समाप्ति में जाएंगे। हम कभी ना भूले मसीह का लहू क्रूस पर जो बहा था, प्रेज गॉड, इट हैड अ प्राइस। आमीन, एंड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड वाज शेड। वी वर बॉट एट अ प्राइस, मोल दे के खरीदा है। इसीलिए क्या करना है? वी हैव टू ऑनर गॉड विथ आवर बॉडीज। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की हमें महिमा करनी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज समर्पित होकर आंखों को बंद करें, परमेश्वर का वचन हमारी ओर आया है, प्रेज गॉड, एंड लेट अस रीडेडिकेट। ओ लॉर्ड, यस, माय बॉडी इज नॉट माय ओन। ये शरीर मेरा खुद का नहीं है, इसे मोल देकर मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया। इसीलिए मैं अपने शरीर के हर अंगों के द्वारा तेरी महिमा करूंगा। I will not offer any part of my body as an instrument of wickedness, but I will offer it as an instrument of righteousness. तेरा धर्म, धार्मिक कार्यों के लिए परमेश्वर आपको राज्य करने में कभी नहीं दूंगा। लॉर्ड, आई टर्न बैक, लॉर्ड, आई टर्न बैक, लॉर्ड, आई से टू यू, लॉर्ड जीसस, आई कम बैक टू यू, फादर। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, खासतौर से इस वचनों के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचन हमारे लिए आपने दी है और आज हम इसे रिसीव करते हैं। परमेश्वर, ये सत्य वचन है। कुरिन्थ की कलीसिया को हजारों साल पहले ये लिखा गया था, लेकिन आज के इस दुनिया में परमेश्वर हम देखते हैं कि कितना जरूरी है कि हम इन वचनों को के ऊपर चलें। खुदा, हमें आपकी कृपा, अनुग्रह, आपकी हेल्प की जरूरत है। पवित्र आत्मा, सहायता कर खुदा। हालेलुया। कई बातों को जानकर भी हम कई बार अनजान बने रहते हैं। प्रेज गॉड, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कल्चर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है परमेश्वर, ये हमारे
जीवन का कल्चर बन जाए। इस दुनिया के हर कल्चर के खिलाफ आते हैं, पाप के हर कल्चर के खिलाफ यीशु के नाम से हम विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी तेरे बच्चे मौजूद है, सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, हमें सहायता कर, हमें और भी प्रकाशन दे खुदा। लॉर्ड, वी वांट टू ऑनर यू, वी वांट टू प्लीज यू विद आवर बॉडीज। लॉर्ड, गिव अस योर ग्रेस, मोर ऑफ योर ग्रेस। इन जीसस नेम वी ऑल प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।